करते थे, भगवान शिव के नामों का कीर्तन कर रहे थे। ये ब्राह्मण वहाँ पर जब शिवालय में ठहरा तो इनको खूब बुखार आ गया और उस बुखार के अंदर उसको कुछ वहाँ पर खाना पीना भोजन कोई अच्छा नहीं लगा। जब तेज बुखार आए तो उनको सब चीज़ वहाँ पर खारी खारी लगती है। तो उसने मंदिर के अंदर, शिवालय मंदिर था शिव जी का, और उधर और संत महात्मा थे, कथा कीर्तन करते थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे शिव जी के। और इधर उस दुराचारी देवराज ब्राह्मण को बुखार आया और उस बुखार के अंदर एक महीने तक तेज बुखार के अंदर हिंसता रहा, तड़पता रहा, छटकता रहा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और वहाँ पर पीड़ित होकर के अंत में वहाँ पर वो मर गया। एक महीने तक तेज बुखार के अंदर उस शिव जी के मंदिर में, जहाँ अनेकों ऋषि मुनि भी रहते थे, साधु संत भी रहते थे, साधु संत जहाँ शिव जी की कथा करते थे, भगवान शिव के कीर्तन करते थे, और उसी मंदिर के अंदर ये ब्राह्मण था तो दुराचारी, इनके कर्म अच्छे नहीं थे, परंतु एक महीने तक बिना कुछ खाए पिए, बिल्कुल कोई उनको खान पान रुचता नहीं था, और उसी बुखार के अंदर पड़ा रहा और अंत में वो मर गया। यमराज के दूत आए, उसे पासों से बांध करके बलपूर्वक यमराज की नगरी में ले गए। इतने में ध्यान देना, जब वहाँ पर यमराज के दूत आए और उनको लेकर जाने लगे, इतना में भगवान शिव के पार्षद वे आगे, उन्होंने घोर भगवान शंकर के जो गण थे, पार्षद थे, वे भी शंकर भगवान की तरह ही जटाजूट वाले थे। घोर अंग कपूर के समान उनका उज्जवल शरीर था, हाथ में त्रिशूल सुशोभित था, डमरू बजा रहे थे, शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। इस तरह से उनका भगवान शिव के पार्षदों के शरीर की शोभा थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमराज की नगरी में गए। कटकिया यमराज की नगरी में गए और यमराज के दूतों से जो वो देवराज ब्राह्मण उनको जो पीड़ा दे रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, उनको वहाँ से छुड़ाया और उनके चुगल से छुड़ा करके बलपूर्वक, और वे भगवान शिव के गण पार्षद उन देवराज ब्राह्मण को भगवान शिव के लोक में लेकर आ गए। जब शंकर भगवान के लोक में लेकर आए तो यमराज के लोक में बड़ा खलबली मच गई। भगवान यमराज के दूत वे गए यमराज के पास में, ये कहा कि महाराज ये क्या बात है, हमने तो देखा था कि संपूर्ण जगत का आप ही शासन करने वाले हैं, आप ही समस्त जीवों को पाप पुण्य का उनका पूरा दंड, उनका लेखा जोखा आप कर रहे हैं। हम उस ब्राह्मण को उन पापों के अनुसार उनको दंड देने के लिए लेकर आए, परंतु ऐसे ऐसे लोग आए जो वो जटाजूटधारी थे, भस्मधारी थे, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए थे, हाथों में त्रिशूल थे। भगवान ऐसे लोग आए और वो बलपूर्वक हमसे छुड़ा करके वो ले गए। जब इस तरह से यमराज के दूतों ने वर्णन किया तो यमराज जी कहते हैं कि हे दूतों, यमराज जी ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, तुम लोग ने निष्ठापूर्वक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए अपने कर्म को आप लोगों ने संपादित किया, उसी का परिणाम है कि भगवान शिव के तो दर्शन नहीं हुए, परंतु भगवान शिव के जो पार्षद है, भगवान के समान ही है शिव के, आप लोगों ने उनका दर्शन किया, आप लोग धन्य हैं। फिर उन्होंने कहा कि सभी जीव कोई दंड के अधिकारी, पापी दंड के अधिकारी नहीं होते। फिर वहाँ पर कहा कि ये जो देवराज ब्राह्मण हैं, एक महीने तक बिना कुछ खाए पिए, भले ही उनको बुखार आया, उनको कोई खान पान रुचता नहीं था, परंतु वो बिना भूखे प्यासा उस
मंदिर के अंदर, शिव जी के मंदिर के अंदर पड़ा रहा और कानों के अंदर निरंतर भगवान शिव की कथा का श्रवण अंतिम समय में भी होता रहा। भगवान शिव के नाम कीर्तन का उनके कानों के अंदर शब्द पढ़ते रहे। इसी के प्रताप से उनके सारे जितने भी पाप थे, भयंकर पाप थे, सब पाप वहाँ पर भगवान शिव के नाम से सारे, अंतिम समय भी उनको भगवान शिव का शिवालय का वास मिला, तीर्थराज प्रयाग का वास मिला, साधुओं का संग मिला और अंतिम समय कानों में वहाँ पर भगवान शिव के कीर्तन का नाम उनको पड़ा। इस कारण भगवान शिव के नाम में वो ताकत है, वो बल है कि पापी से भी पापी व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल। नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। ध्यान देना भाई, सभी भूत प्राणियों के एकमात्र नाथ कौन है? शंकर भगवान। इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ गया भूतनाथ। वो भूतनाथ, भूत का मतलब आयो ए भाया, भूतरो मतलब ये डाकड़ियों भूतने वाला भूत नहीं हो। भूतरो मतलब थे कोई डाकड़ियों भूतने वाला, वो बात मत समझिए। भूत मतलब सभी प्राणी, चाहे मनुष्य है, चाहे देव है, दानव है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, पशु पक्षी कीट पतंग, सभी प्राणी मात्र के वो नाथ है। समस्त भूत उनको भूत का, समस्त वो एक ही परमात्मा भगवान शंकर है। इसलिए शंकर भगवान का एक नाम भूतनाथ है। सभी प्राणियों के वो स्वामी हैं, नाथ। तो वहाँ पर जब उनका स्मरण किया जाता है तो सभी का, तो एक तो ये महात्मा ने बताया सूत जी महाराज। दूसरी कथा एक और आती है, मैंने कहते हैं कि समुद्र के पास में एक वास्कल नामक गांव को, वास्कल नामक समुद्र के पास में एक गांव तो बटे जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते। ध्यान देना भाई, इन नगरी माने रहता तो घनी ब्राह्मण, सब ब्राह्मण ही था, परंतु वैदिक धर्म रो कोई पालन नहीं करता। भाई करता वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे। देखो भाई एक बात समझियो, केवा में कोई संकोच नहीं। कई कई ऐसा परिवार है तो ब्राह्मण, है तो ब्राह्मण, परंतु वैदिक धर्म को मानते ही नहीं। कहें कि मैं तो सब वैदिक धर्म नहीं मानता, मैं तो फलाना बावजीरा चेला हूँ। जो वेद को नहीं मानते बल्कि वेद की निंदा करते हैं वे लोग।
हमारे शास्त्रों की निंदा करते हैं वे लोग, अर्थ का अनर्थ निकालते वे लोग। ये तो ब्राह्मण और अनुयायी बनकर के वैदिक धर्म से विमुख हो चुके हैं। ध्यान देना भाई, आज भी कोई कमी को नहीं है एड़ा लोगों की। बहुत सारे ऐसे पंथ है अपनी ढकली सब बजा रहे और पढ़िया लिखिया मूर्ख बनियोड़ा बैठा उनमें, अनुयायी बनकर के वैदिक धर्म से अपने धर्म से पतित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब शिव पुराण में एक दूसरी कथा है, जिन गांव माने जो गांव तो वास्कल नामक गांव, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख माँ पापी बीज रहते थे, वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषयों के भोगों में लगा रहता था। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते, न ही भाग्य पर विश्वास करते। वे सभी कुटिल बुद्धि वाले थे। देखो बड़ा दुष्ट स्वभाव रहा, नहीं तो देवताओं में विश्वास करता, नहीं कोई भाग्य माते विश्वास करता, और नहीं वे सब के सब कुटिल किसानी करते थे। बाती बाती के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे, व्यभिचारी और खलते। ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म का तो निशान ही नहीं था। ऐसे पशु बुद्धि वाले व्यक्ति थे। ध्यान देना, अड़ी पशु बुद्धि वाले व्यक्ति थे। जहाँ द्विज माने ब्राह्मण भी ऐसे हो तो अन्य वर्ण का तो क्या नहीं किया। बात समझो भाई, जटे ब्राह्मण भी अड़ा रह जावे तो दूसरे वर्ण के तो कहना ही किया, उनके बारे में तो कहना ही कोई। जब इस तरह की, ध्यान देना, उस गांव के अंदर एक बिंदु नामक एक ब्राह्मण था, बड़ा अधम था, दुराचारी था, महापापी था। उनकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। ध्यान देना, उन्हें घरवाली बड़ी सुंदर थी, तो भी कुमार्ग पर भी चलता था। उनकी पत्नी बड़ी अच्छी थी, सुंदर थी, फिर भी वो ब्राह्मण बिंदु कुमार्ग पर चलता था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन करने लगी रहती थी उनकी पत्नी। परंतु ध्यान देना, उनकी पत्नी अच्छी थी, सतमार्ग पर चलने वाली थी, परंतु उनका पति बिंदु बड़ा दुष्ट था, कुमार्ग पति था। आखिर एक अपन मारवाड़ में कहावत है कि काळ्यार पाड़े बोरियो गुण तो लखन तो ले ही ले। तो उन पति के दूषित संग के कारण वो भी अपने धर्म से पतित हो गए। हालांकि उसने बहुत समय तक अपने आप को संभाल करके रखा, परंतु आखिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई, वो भी दुराचारी हो गई। उनका पति अपने कर्मों के अनुसार मर गया, बिंदु ब्राह्मण, और मरकर के भयंकर पिशाच बन गया, और पिशाच बनकर के विंध्याचल पर्वत पर वहाँ रहने लगा। इधर ये उनकी पत्नी देव संयोग से पुण्य पर्व आने पर बिंदु की जो पत्नी थी, जिनका नाम था चंचुला, उनका नाम क्या था? चंचुला। वो चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ में गोकर्ण क्षेत्र है, वहाँ उस गोकर्ण क्षेत्र पर गई तीर्थ स्थान पर तीर्थ करने के लिए। जब तीर्थ स्थल पर वहाँ पर अपने परिवार भाई बंधुओं के साथ में गई तो वहाँ पर उसने स्नान किया, वहाँ पर भगवान के दर्शन किए। फिर वहाँ घूमती घामती किसी देव मंदिर में चली गई। वहाँ पर ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा कह रहे थे। भगवान शिव की जिस तरह से अपने आप पर कथा करते हैं, इसी तरह वो ब्राह्मण देवता भी वहाँ पर मंदिर में भगवान शिव की कथा कह रहे थे। बड़ी पवित्र कथा थी,
वो चंचला नारी वहाँ उस कथा में बैठ गई, कथा सुना, और जोग संजोग से मैंने ध्यान देना उस कथा के अंदर वैराग्य परक प्रसंग आ गया, और उस ब्राह्मण ने वह वैराग्य परक प्रसंग में कहा कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, ध्यान देना, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ में व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद में यमलोक में जाती हैं, और यमराज के दूत उनके शरीर में गरम गरम लोहे की शिलाएं सरिये वह उनके शरीर में डालते हैं। जब ब्राह्मण देवता ने वो वैराग्य परक प्रसंग को सुनाया कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, मरने के बाद में यमलोक में जाती है, यमराज के दूत उनके शरीर में वहाँ पर तपे हुए लोहे के सरिये उनको वहाँ पर डालते हैं। जब ऐसे प्रसंग को कहा, उस प्रसंग को वैराग्य परक प्रसंग को सुनकर के चंचला घबरा गई कि मैंने तो ये सारे कर्म किए, मेरे द्वारा तो ये तो व्यभिचार हुआ, पर पुरुष का संग भी हुआ, अब मेरी क्या गति होगी, अब मेरा क्या हाल होगा। उस प्रसंग को सुनकर के वो अंदर से हिल गई। जब कथा पूरी हुई, मैंने ध्यान देना, कथा पूरी होने के बाद में सब लोग चले गए, तो वो चंचला नारी कोई संकोच नहीं किया और वो सीधी ब्राह्मण देवता के पास में गई जो कथा कह रहे थे। ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। हे भगवान, मेरे ऊपर आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से उत्कृष्ट प्रवचन को सुनकर के मेरा को बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ, मुझे संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। देखो ध्यान देना, वो चंचला नारी अपने आप की निंदा कर रही है। मैं कुत्सित विषय में फंसी हुई हूँ। ये ब्राह्मण देव अपने धर्म से विमुख हो गई। अब ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति मुझे गति में पड़ना पड़ेगा। मुझ पापिनी का साथ मृत्यु काल में उन भयंकर युद्धों को मैं कैसे देखूंगी। वहाँ पर कहते हैं कि इस मृत्यु काल में इन यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मुझे गले में फांसी डाल करके वो ले जाएंगे। मैं कैसे धीरज धारण करूंगी। मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। इस तरह से ध्यान देना बहने, उस चंचला नारी ने बहुत ही जो कथा सुनी, और कथा सुनते ही वैराग्य परक कथा को सुनकर के वो एकदम चेत गई कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। वहां पर चंचला नारी कहती है, भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु है, आप ही माता पिता हैं, आपकी शरण में मैं आई। मुझे दीन अबला पर आप उद्धार कीजिए। ध्यान देना भाई, जो व्यक्ति इस तरह कथा प्रसंग को सुनकर के जो चेत जाता है, संभल जाता है, उसका तो जरूर उद्धार होता है। ध्यान देना भाई, मैंने कई बार कहा कि मनुष्य एक भूल का पुतला है। गलती किससे नहीं होती है, भूल किससे नहीं होती है, भूल हो जाती है जब पाँव के नीचे जमीन कमजोर होती है ना, तो क्या क्या नहीं अपराध होता भाई, कुछ कह नहीं सकते। परंतु उस अपराध को स्वीकार कर लेना, पश्चाताप कर लेना और उसके निवारण का साधन कर लेता, और व्यक्ति
देखो ठोकर लागनो ने ठोकर खाने नीचो पड़ जानो कोई गुना नहीं, पण तू ठोकर खाने नीचो पड़ जाने पाछो खड़ो नहीं लेवे, संभले कोनी तो उन जैसो कोई व्यक्ति नहीं। तो इन्हीं तरह आ चंचुला नारी इन्हें जीवन रे माने घनी अच्छी थी, परंतु पति रे दुष्कर्म रे उन्हें संग्रह कारण वो भी दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गई और कथा सुनी और कथा रे माने उन्हें वैराग्य, पर कथा रे माने एकदम उन्हें संसार से विरक्ति हो गई, एकदम संभल गई और ब्राह्मण देवता रे चरणा में जाए पर बाबूटे कहो कि आप ही मारा माता हो, आप ही मारा पिता हो, एकदम संभल गए। और लक्ष्मीदास जी महाराज ध्यान देना भाई, लक्ष्मीदास जी महाराज भी कियो कि हंसला चेत चलो मेरा भाई, इन जगत रे माने यदि आपो चेतने चालो ना, संभल ने हलो ना तो कल्याण। हाँ, मनुष्य योनि कर्म योनि, मनुष्य योनि कर्म योनि है। जीवन में रह जावे कुछ गलतियां, परंतु गलतियां ने यदि पश्चाताप रूप में माने, उन गलतियों को पश्चाताप कर ले तो इनसे बनने और कोई सुविधो कारण पश्चाताप कर। और पश्चाताप के साथ व्यक्ति मन में एक पण कर लिया कि अड़ी दोबारा गलती मैं नहीं करूँ। इनका लक्ष्मीदास जी महाराज बड़ो सुंदर प्रसंग कर रहे। हंसिला चेत चलो मेरा भाई, चेत चलो मेरा भाई, चेत चलो ना पार लगो ना, चेत चलो ना पार लगो ना, भव सागर रे मई रे हंसिला चेत चलो मेरा भाई, चेत चलो मेरा भाई। गया नगरेरा एवड़ा रे भाई, झुक झुक झोला खाई, रे काया नगरेरो एवड़ा रे भाई, झुक झुक झोला खाई। एक दिन ऐसो आवसी रे, एक दिन ऐसो आवसी रे, पकड़ ले गई रे हंसला चेत चलो मेरा भाई। हाँ रे हंसला चेत चलो मेरा भाई, चेत चलो ना पार लगो ना, चेत चलो ना पार लगो ना, बहु सागर रे भाई ओ हंसला चेत चलो मेरा भाई। खूब बणी राम सिमर मेरा भाई, वाड़ी तो झाड़ी खूब बनी है, राम सिमर मेरा भाई। एक दिन वाड़ी सारी लूट सी, एक दिन वाड़ी सारी लूट सी, पाव पलक रे भाई
चलो मेरा भाई हाँ तो हंसे हर से चलो मेरा भाई हाँ उम्र तो थारी ऊंची लाइयों उड़मती बोल मेरा भाई उम्र तुम्हारी ऊंची लाइयों उड़मती बोल मेरा भाई हाँ एक दिन जमड़ा आवसी रे एक दिन यमुना मार गुजर ले जाई रे हंसना चेत चलो मेरा भाई अरे मार गुजर ले जाई रे हंसना चेत चलो मेरा भाई चेत चलो ना पार लगो ना चेत चलो ना पार लगो बहु सागर रे मई रे हंसना चेत चलो मेरा भाई उम्र सांसो शब्द व्यापे सतगुरु मिलिया जाई उम्र सांसो शब्द व्यापे सतगुरु मिलिया मेरा भाई गुरु शरणे मारी लिख मोजी बोले चरणे मारी मोजी बोले छोरा शीतल गई रे हंसना चेत चलो मेरा भाई चेत चलो मेरा भाई चेत चलो ना पार लगो ना चेत चलो ना पार लगो ये भव सागर रे मई रे हंसना चेत चलो मेरा भाई चेत चलो मेरा भाई अरे ओम हरि बोली सतगुरु भगवान की बोली भक्ति लिखंदा जी महाराज की। ध्यान दीजिए भाई जिन तरह चुनचुला नारी ब्राह्मण देवता द्वारा वैराग्य परक शिव पुराण की कथा सुन उन्हें जिन तरह वह चेतगी वह संभलगी इन्हीं तरह लिखनदास जी महाराज अटे कहो कि हंसला चेत चलो मेरा भाई। लिखनदास जी महाराज कहे भाई कि चेत में हालो संभल में हाल जो चेत चलो ना तो पार लगो। यदि संभल में अपो हालिया हटे तो अपो पार लग जाओ ना कटो ये बहु सागर रे माई जन्म मरण रूपी जो बहु सागर हैं इन बहु सागर अपो ते पार ले जाओ ना नहीं तो ते पार नहीं रह पाओ। ध्यान देने हुंजो भाई लिखनदास जी महाराज कहो कि चेत ने हालिया संभल ने हालिया तो इन बहु सागर रे इन्हों बाहर निकल जाओ ना नहीं तो बेर बार बार गोता इनमें खाता है। एक बात सुन जो भाई
एक नगरी थी और उन नगरी में चारों तरफ कोट काढ़ियो तो मैंने दीवार काढ़ियो थी और उन नगरियों बाहर निकलवारो एक ही दरवाजो तो एक ही गेट तो अब उन व्यक्ति ने उन्हें दरवाजा रे बारे जानो तो ने दरवाजो जाने को नहीं मैंने थोमा ने पूछो भाई इन दरवाजे इन कोट बारे निकलवारो दरवाजो कटे है तो व्यक्ति ने कटे इतनी टाइम वो हतो व्यक्ति अंधो व्यक्ति जो था नहीं वो अंधो भी तो उन्हें हुस तो को नहीं इन्हें ज्ञान नहीं मतलब अंधो ही है तो उन्हें क्यों भाई मने इतनी टाइम तो को नहीं तने दरवाजा तक पहुँचाओ रही और जो कोट काजोला नहीं आ दीवार है हारे हाथ लगा तो जाइए दरवाजो आ जाई और तू बाहर निकल क्यों ठीक है दरवाजा उन्हें दीवार रे हाथ लगा दो वो धीरे धीरे हाले और जो दरवाजो आयो ने मातार माने उन्हें खाद हाल मातार मार बाली मातार मान जो खा जुआन लिख कौन जो मातो जो वो पुत्र ने लागो कि उन्हें दीवार में तो हाथ हट गयो दीवार में तो हाथ हट गयो बे ऊपर रियो कोनी हाथ तो रियो के दरवाजो चूक वो आगे क्यों के अरे भाई दरवाजो हाल आयो को नहीं क्या दरवाजो तो पूछे रेखो कि कितो को तो आडे तो हूँ लारे घणो रियो कि जाने कि मैं बेर आयो जो हाल वो करा के बेर पातो हालियो बेर पातो आयो इतर माने नाक रे माने कोई जिनौर तो छोटो सो नाक में बढ़ गयो उन्हें जोर सो आई ठीक दीवार मातो हाथ बेर वो आगे तो भैया ध्यान दीजिए इन्हीं तरह इन जगत रे माने यदि इन जन्म मरण की माँ व्याधि रे इन पोटू इन्हें कूंडियों बारे निकलो रे तो अपने हम्बल में हारनो पड़ी लिखमिदाजी महाराज क्यों कि हंसला चेत चलो मेरा भाई चेत चलो ना पार लगवाना भव सागर रे माई रे हंसला चेत चलो मेरा भाई लिखमिदाजी महाराज बहुत सुंदर बात कही आगे कि काया नगर रा केवड़ा झुक झोला खाई आज तने शरीर मिलियो मिनक जमारो हैं काया नगर रा केवड़ा अरे ओ मिनक जमारो बिरा 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है जिन्हें योनि ने पाने वास्ते देवता लोग भी तरसे कि मने मिनक जमारो मिले और आज वो तने अड़ो शरीर मिलियो देवों ने दुर्लभ तन देवताओं ने दुर्लभ तन पाने तो अपने आप रो भलो नहीं करे तो भाई काया नगर रा केवड़ा झुक झोला खाई अरे एक दिन ऐसो आवश्यक तने महा पकड़ लेते यदि देवों ने दुर्लभ तन पाने भी तू यदि भगवान रो भजन नहीं करियो संबल ने चेत ने नहीं दियो तो एक दिन यमराज रा दूत आवे ना न थारो बाहुरो पकड़ न ले दे अरे हंसला चेत चलो मेरा भाई और कहो कि वाड़ी थारी खूब बनाई ध्यान दीजिए भाई भाया कि वाड़ी थारी खूब बनाई राम सुमर मेरा भाई ध्यान दीजिए आप मिनक जमारा रही जो मिनक तन दियो के आप वाड़ी है और इन वाड़ी रे मान देखो बढ़िया आँख क्यों दी जो बढ़िया रूप देख लिया आँख से रूप देखो कान से बढ़िया कथा होना है मुख से बढ़िया दो शरीर ने मन ने प्रसन्न रखे उनसे आपको बढ़िया पीवनो रहते दूध पियो नहीं भला आदमियों है घी पियो वन कोई ना दियो हमें ते अड़ी वस्तु पियो जिन वस्तु रे पियासू शरीर नाश रहे पयोरी बर्बादी रहे और मिनकों में बैठवा चढ़ा पो रेवो कोनी बुंडा लागो है भाई अच्छा भगवान तोरे कोई बनाने अच्छी वस्तु खाने पीने कोई कमी रखी बढ़िया फल है फ्रूट है
दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, बढ़िया बढ़िया जूस दे पियो। भली थोड़ी इच्छा रहे तो हेलड़ी रस काढ़ने पियो। नहीं कि मोड़ तो कैरी रो जूस पीनो तो कैरी री सीजन बनी थी। अरे ते वे पियो तो शरीर में बल आवे, शरीर में ताकत आवे, मन बुद्धि भी पवित्र रहे। और अड़ो पदार्थ ते पियो जो नहीं पिए चढ़ो हैंग थे शुद्धि बुद्धि भूल जाओ। कोई थोने ख्याल कोई लखन थोर में रह कोनी सारो मिनट जमारो थोरो पूरो बिगड़े। अड़ो पान करवा में कोई फायदो है। अरे वाड़ी थारी खूब बनाई राम सुमर मेरा भाई, भगवान थारी वाड़ी खूब बनाई। आंखिया भी बढ़िया देखो, बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान रा रूप देखो, दर्शन करो, अच्छी अच्छी वस्तु देखो। इन्हें पूरी प्रकृति, आप भगवान की पूरी प्रकृति है। इन्हें नियारो देखो, आज की तो बढ़िया सुंदर बरसात रही है, मूसलधार। साचोर नगरी में चौमासो त्रिमासिक ने आ मूसलधार बरसात मारी समाज धर्मशाला प्रांगण में जटे स्विमिंग पूल भी बनियोड़ो है, पानी भरीजोड़ो है ने बढ़िया समाज देखो पंडाल बनायो ने जिनमें बढ़िया जनरेटरी सुविधा। बरसात आवे तो भी नहीं आवे तो भी, ने लाइट जावे तो भी सुविधा है। बढ़िया निर्विघ्न, नहीं तो कोई बाहर जा सके नहीं की कोई कर सके। बढ़िया मस्ती खड़ा भगवान करी मेहर करी। ये बैठा बैठा गालियों मत बोल दियो तो देखो बरसात ने पड़ो भूंडो हो दियो मोर तो जानो तो ने। अरे भगवान थारे माते मेहर करी के थे अटे की नहीं की तो बैठा तो रहो आधो घंटो बता हरी कथा तो हुणो। इन्हें भगवान की मेहर समझनी, भगवान की कृपा समझनी। क्या आप इधर उधर कटे नहीं जाए ने एक जगह बैठने कथा तो आप भगवान की कृपा है। वाड़ी तो थारी खूब बनाई। अरे राम सुमर मेरा भाई, अपने कौन दिया बढ़िया 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 भगवान का भजन होने वास्ते, भगवान का गुणगान करने वास्ते कंठ दियो, जीवड़ा दी, जीव दी। अरे इन जीव को अपो जग में मीठो बोल भाईड़ा, जग में मीठो बोल है कि नहीं। अपो गालियों काढ़ियो कोई रही आगलार कोई गुमड़ा नहीं रहना। हमें बात उंगली जो कोई यदि किन्हीं से गालियों काढ़ोगे, बोलो बुरो बोलोगे तो आगलार कोई गुमड़ा नहीं रहना। गुमड़ा तो पहली थोड़े खुदरे माँ रहना। जो गालियों बोले उन्हें पहली गुमड़ा उन्हें रहना, उन्हें फालका रहना मोटा मोटा। क्योंकि मन दूषित, मन खराब पहली अपनो रहना न बच्चे गाली निकले। अपनी वाणी पहली दूषित रहना और बच्चे वहाँ मुंडा शू वाणी शू गंदो शब्द निकले तो पहली फालका की न रिया आगला कोई को नहीं। इन वास्ते भगवान अपने बढ़िया भगवान का कीर्तन करो, गुणगान गाओ। तो लिखविदा जी कही कि वाड़ी तो थारी खूब बनाई। देखो पग दिया बढ़िया, भगवान का तीर्थ करो, हाथ दियो बढ़िया दान करो, परमार्थिक कर्म करो। शरीर तारो देखो मिनट जमारो वो दियो जो दूसरी योनियों में थे नहीं कर सको, वो फॉर्म अटे इन मनुष्य तन में अपा कर सका। फिर वास्ते लिखविदा जी महाराज क्यों कि वाड़ी तो थारी खूब बनाई। अरे राम सुमर मेरा भाई, वाड़ी तो थारी खूब बनाई, राम सुमर मेरा भाई। अरे एक दिन अड़ो आवे ना, ध्यान दीजिए भाई, अभिमान मत करियो, गुमान मत करियो, कोई खुमारी खाईजो मती। एक दिन अड़ो आवे ना अटे किने वश नहीं हाले ना। एक दिन वाड़ी थारी लूटी, अब पूरी वाड़ी एक दिन अड़ी लुटी जे ना कि कोई टाइम भी नहीं लगना। पाव पलक रे माई, एक पाव पलक, पलक भी नहीं, पलक में भी पाव।
श्वास ली कि नहीं ली खाई नहीं पड़े। श्वास ली कि नहीं ली आई खबर देना अपने नहीं पड़े ना। एक दिन बाड़ी थारी मूर्ति पाप पलक रे माई, अरे हंसला चेत चलो ए भाई, चेत में हालो संभल में हालो तो थे इन बहुत सागर शू जन्म मरण की महाव्याधि शू पार हो जाओ। आगे लिखमो जी और केवे कि उम्र तो थारी ओછી लायो। ध्यान दीजिए भाई, उम्रो कोई गुमान मत करजो। कोई किनी कितनी उम्र कोई किनी खबर को नहीं, किनी कितनी उम्र है भाई खबर है हमें। मैं ऐसे बैठो कथा करूं अगला पलरी कोई खबर नहीं। एक बार कह रही हो तो बात बताऊंगा हूँ जो हाँ भैया आवाज तो आवे के ए भैया लारा आवाज आवे। हाँ थोड़े जो हाथ ऊँचो कर बोलो मनी विश्वास रहेगा हाँ भाई हमारे भगत हैं कथा हूँ दिया है। तो धर्म एक बार कह रही हो धर्मराज युधिष्ठिर है ना पांडव सबसे बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर उन्होंने कने कोई दान मांगने वास्ते आए, दान मांगने वास्ते आया। तो धर्मराज युधिष्ठिर कियो कि भाई तू आज नहीं कल है भाई क्यों आज नहीं तू कल है। तो उठे भीम जी महाराज उठी चुका था, भीम जी महाराज उठी चुका था। तो जो बटे धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कि भाई आज नहीं थे कल है जो तो हमें कल दान दे। तो भीम जी महाराज उठे जोर जोर ताली बजाए ने जोर जोर नाचने लगा, जोर खुशी मनाई और नाचने लग गया जुमिया को। तो धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कि कोई जो भाई भीम बने तो इतो ताली क्यों बजा रही हो, इतो झूम क्यों रही हो, नाच क्यों रही हो, इतो खुश क्यों है। जेने बटे भीम कहो कि आज मारा भाई कल तकरी तो गारंटी दे दी कि मारा भाई बाली पतो कि यूं किधर कल रही तो कि कोई खबर को कल रही कोई खबर को नहीं तो ते दान देवनु कल रो क्यों कियो। यदि ते वो दान मांगने आयो कोई मैं ते क्या कि मैं कल देवनु मतलब काले तक तो क्यों रो मतलब भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और ये बहुरी करेंगे जो करना तू आज कर ले हमें कर ले काले भी कोई खबर को नहीं बोरी करेगा कब तो कब लेकिन राजी महाराज क्योंकि भाई उम्र तो थारी ओછી लायो कोई उम्र खबर नहीं है मेरा इन वास्ते एक बात फिर हूँ जो याद आएगी मैंने बात मत बात पर आवे याद पाए तो मारी अड़ी हवा हो। कोई कह के कोई अपन घर में टाबरिया रहे थे कोई सुबह कोई विचार स्नान पानी कर ने भगवान मंदिर करने बैठ करो ने माला फेरे माला ले हाथ में माला फेरे तो माला फेरे जने घर में कोई रहे है भाई घर में तो घना लोगों रे सदस्य घना लोगों रे सदस्य रो करे तो उनमें कहे आ तारी कोई उम्र है कि माला फेरवारी घर में तो फॉर्म पड़ियो ने आ माला लेने बैठ गए थे फॉर्म करे कि नहीं कई बार अड़ो नहीं करे उन्होंने मिलिया करे भाई कि चिंता मत कर जो कि कोई आ उम्र है कोई मारी कथा हूँ नहीं जैसे कथा होनी चाहिए कथा संभलनी चाहिए माला फेरनी चाहिए भगवान को भजन करना चाहिए भगवान ने निवे धूप बत्ती दिया पत्रम पुष्पम फलम चढ़ाना चाहिए सरदार साथे परंतु कई लोग कहते हैं मार का मोकरी उम्र पड़ी है आ कोई उम्र है हाल तो घनी मेहनत आओ बूढ़ा रहे हो जना करो भाई केवे हाल की मारी उम्र है कि भजन करवारी के कथा होवारी के माला फेरवारी तो भैया ओ माल ओ भैया ए छोरिया बान पूछो कि किकर बैठा रहे हो रहा बैठा में कितनी तकलीफ पड़े डोकरी अपन हो रहा बैठी जाए जन को गोडा पकड़ने बैठे कथा में करी गोडा पकड़ने बैठे
अरे बाल थे कोई करो मैं मोटो में गोडा घना दुखे हमें जड़ो पड़े गाड़ो है तो गाड़ा ने हलाओ कोई बात नहीं पर तो रोग जमत हो गाड़ा ने थोड़ा टपके टपके हलावो खुद तो भैया भजन करने कोई उम्र को नहीं जब भी आपकी इच्छा रहे जन भजन करना कोई जरूर नहीं कि बुढ़ापा में माला फेरनी बुढ़ापा कोई ठेको को नहीं है यदि कोई आपकी जवानी में बालपन में हमारी बात सुनो कि दूरो भगत तो बुढ़ापा में भजन करिया गई वक्त पहला तो कोई बुढ़ापा में भजन करिया गई अरे जितना भी जो भगवान का भगत रिया जो बालपना में भक्ति करी और जब बालपना में भक्ति करता तो उन्होंने पूरा परिवार उन्होंने मोटे विरोध में खड़ो रह गयो और विरोधी रहने हितो करियो फिर भी कई वे भक्ति छोड़ी हमें भला आदमी अपन तो पाका कौन है हमें तो राम सिंह हमें कई लेना कोई जानो है कि अगर बात करी है के हाँ फिर कोई अपन हाथ रहे उन्होंने कीजो कि बाल जेड़ी बात की है हम अपन का पाका कौन है अपन तो माला फेरनी है भजन करना है कथा होने अपन मौको मिलियो है हलो जू हाली जे जू हलो तो लक्ष्मीदास जी महाराज कहें उम्र तो थारी ओछी लायो कूड़ मती बोल मेरा भाई ए भाई उम्र घनी ओछी है कोई खबर नहीं झूठ मत बोल दो झूठ मत बोल जो काले भी कहो तो कि झूठ रे बराबर कोई पाप नहीं है झूठ रे बराबर कोई पाप नहीं और सत्य रे बराबर कोई पुण्य नहीं इन वास्ते उम्र तो तारी ओछी लायो झूठ मत बोल मेरा भाई अरे एक दिन जमड़ा आवसे थने मार गुजर जाए एक दिन जमड़ा आवे ना थने छोड़े ना कोनी जबरदस्त थने घसीट न ले जाए अरे हंसला चेत चलो मेरा भाई चेत चलो ना तो पार लगाना बहुत सागर माई हंसला चेत चलो ओम सातो शब्द व्यापे सतगुरु मिलिया जाए लक्ष्मीदास जी महाराज कहे कि भाई जो श्वास चल रही है ना इन्हें श्वासों श्वास भगवान को सबसे श्रेष्ठ नाम है ओम भगवान को सबसे छोटो और सबसे श्रेष्ठ ओम नाम है उन ओम नाम श्वासों श्वास ओमरी रचना करो जप करो माला करो सुमरण करो स्मरण करो ओम सातो शब्द व्यापे सतगुरु मिलिया जाए यदि गुरु महाराज मिले सतगुरु महाराज मिले जो सत्य रो बोध करा सके वे सतगुरु महाराज जो अपने श्वास और श्वास ओमरी जो ध्वनि निकल रही है उन ध्वनि रो बोध होगा ध्यान देना भाई ये श्वास और श्वास ओम ही है जो ओम का गुरु शरणे मारी लिखमो जी बोली है लक्ष्मीदास जी महाराज गुरु महाराज ध्यान देना लिखमो जी महाराज जो हमारी समाज में बहुत बड़ा संत रिया नहीं जो जीवित जिन्होंने समाधि है अमरपुरा में जो इतने बड़ो धाम बनियो है वे लिखमो जी महाराज जिन्होंने गुरु खिमजी महाराज था राजपुत्र शरीर तो गुरु शरणे मारी लिखमो जी बोले देखो भाई जो भी बात रहे तो गुरु महाराज में समर्पित यदि अपटे भी जो कथा भी जी करिया सब गुरु महाराज जो विग्रह रूप है गुरु महाराज में समर्पित है जो तीसरे माने हैं ये मोरा दादा गुरु है रामगिरी जी महाराज उन पर है वे संतोष गिरी जी महाराज हमारे गुरु महाराज है जो हमारे गुरु महाराज था और इन पर एक तो आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जो हमारी सन्यासी परंपरा माने जो कहीं कह सको इन्होंने सारी आज जगत रे माने मान और समान इज्जत इन भगवाधारियों ने सन्यासी महात्मा ने तो जो भी कथा है कीर्तन है सब गुरु महाराज तो गुरु शरणे मारी लिखमो जी बोले जो कुछ भी है तो गुरु महाराज ने समर्पित है गुरु शरणे मारी लिखमो जी बोले 84 कर यदि गुरु महाराज को शरणों ले लो तो 84 लाख अपने खर्च जाते अरे हंसला चेत चलो मेरा भाई चेत चलो ना तो पार लगाना बहुत सागर है भाई हंसला चेत चलो मेरा भाई
तो ध्यान दीजिए भाई, इन्हीं साथे हाजरी जो करता है अपने विश्राम देवा। मनुष्य जीवन मिलियो है तो अपन संभल न रहना। कल भी बात बार बार आई थी कि जीव ने जितना भी जो कर्म लागूरिया करे सब इन मिनक योनि में लागूरिया करे। इन वास्ते मनुष्य योनि कर्म योनि है, बिना कर्म करियो अपन एक क्षण भी नहीं रह सको, और कर्म भी करना और कर्म बंधन से मुक्त रहना है। तो एक ही रास्ता है कि निष्काम कर्म, जो श्रीमद् भगवद गीता माने निष्काम कर्म योग बड़ो विस्तार साथे पर्सन अभी उन्हें भी देखाना। तो जो भी अपना कर्म धर्म है निष्काम भाव करोना, तो मन में शुद्धता आवेना, पवित्रता आवेना, हृदय में निर्मलता आवेना, और वही हृदय की शुद्धता पवित्रता निर्मलता ईश्वरी भक्ति प्राप्त करावे, परमात्मा री भक्ति प्राप्त रहना। और जब परमात्मा की भक्ति प्राप्त रहना, तो जब भक्ति प्राप्त रहेगी तो हृदय माने जटे भक्ति है बटे भगवान रो वास है, उन्हें हृदय माने भगवान रो वास रह जाना और उन्हें जीवरी मुक्ति प्राप्त रह जा। इन्हीं साथे अपने हाजरी करता नहीं विश्राम दे रहा हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोली शंकर भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। कर्पूरे घोरं करुणावतारं संसारेशारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज 9 तारीख की प्रसादी जो है संत आदि की मेहमानों की प्रसादी
11,000, चाय नाश्ता पानी के 2500 रुपया, आरती और जो अपने सत्संग की प्रसाद है कथा की उनका 2500 रुपया। श्रीमान बाबूलाल जी बाणा जी साचौर वालों की तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की इनको कृपा प्राप्त हुई, अपनी सबकी शुभकामना प्राप्त हुई और खूब उनका परिवार फले फूले ऐसी अपनी शुभकामना प्राप्त करे। आज के प्रसादी पूरा पैकेज 16,000 का श्रीमान बाबूलाल जी बाणा जी साचौर वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ कर, अरे परिवार वाले कर सकते हैं पूरी परिवार। एक मिनट और न तो जी ठहरो, ऊपर प्रसाद माता बहन हो मैं ना बताओ ना ये फूल दो, अरे फूल चढ़वाओ आती तो भाई जनता एक बार है फूल चढ़ाओ। फिर भागवत माता माता भी फूल चढ़वाओ, भागवत माता में रहते व्यासपीठ माता भी पुष्प चढ़ाओ, अगले फूल चढ़वाओ। चौमासा में बरसात नहीं रही तो फिर कोई हियाड़ा मरी तो चौमासो है। चौमासा में तो बरसात ही रही बात। बरसात ऋतु में बरसात बहुत जरूरी है। सभी जाने शबरो जब केवा कि हंगोर मुंडो उजड़ो रही हमें नीचे आप हो गया तो हाथ जोड़े नीचे पधारो। आप नीचे पधारो। ये बच्चे पीछे रहना बेटा। देखो आरती जिनका यजमान है कथा की आरती की वो पहले वो आरती कर ले उनका परिवार वाले, फिर बाद में। और दूसरी बात आरती जब हो रही है चलती आरती के ऊपर अपने हाथ नहीं घुमाओ। केवल आप आरती करो परंतु तो आरती के ऊपर हाथ नहीं घुमाने का। हाँ आरती के यदि आपको कोई चढ़ावा भी है तो आप आराम से रखें परंतु तो हाथ नहीं घुमा। बोले कृष्ण भगवान की, बोले गीता मात की। ओम जय भगवत गीते, ओम या जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारणी, हरिय कमल विहारणी, सुंदर सुकुनीति। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमन प्रकाश कामा शक्ति हरा। ओम या तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म करा। ओम जय भगवत गीते।
निर्मल मल धारी, निर्मल मल धारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत की जय। विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत की जय। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत की जय। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, स्तुतियों की रानी। ओम जय भगवत की जय। भैया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय हो। मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत की जय। चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, निस्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। अरे ओ नतजी, आदमियों से भी आरती करवाइए। तो बच्चे डाल दे पैसा, तो बाद में डाल दे। दो भुज चार आरती को करा, अति सोहे, शिव दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखेता, त्रिगुण रूप निरखेता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव।
माला वनमाला रुंडी माला धारी शिव रुंडी माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबरे पीतांबरे बाघंबरे अंगे शिव बाघंबरे अंगे सनकादिके करुणादिके सनकादिके करुणादिके भूतादिके संगे ओम हरे 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 महादेव करके माथे कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओ हरे 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव निथ उठी भोग लगावते निथ उठी भोग लगावते महिमा ती भारी ओम हरे 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 महादेव जावे तोरा घर लक्ष्मी आवे तोरा मन सुख हो जावे तोरे इच्छा पूर्ण हो जावे तोरे आनंद हो जावे तोरा दुखे दारिद्र जावे तोरे सुख संपत्ति आवे शिवानंद स्वामी रडक भोलानंद स्वामी अनवांछित फल पावे ओम जय जगत ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकार ओ शिव रट पार्वतो प्यार ओ शिव ऊपर जलधार ओ शिव ऊपर गंगाधार ओ शिव भूरि जटावाला ओ शिव शेष मुकुट वाला ओ शिव शीश
चंद्र बाला ओ शिव अर्धांगिनी धारा ओ शिव तीन नेत्र वाला ओ शिव लाल नेत्र वाला ओ शिव नीलकंठ वाला ओ शिव शिव गल बिच रुदमाला ओ शिव अंग प्रभुति वाला ओ शिव ओठन मृग छाला ओ शिव करो विद्या जाला ओ शिव पार्वतो प्यारा ओ शिव जोय पुत्र वाला ओ शिव बैल चढ़ने असवारा शिव नंदी असवार ओ शिव संतन प्रतिपाला ओ शिव भक्तन रखवाला ओ शिव दर्शन तो भोला ओ शिव परसन हो प्यारा ओ शिव बरसो जलधारा ओ शिव मेटो जमधारा ओ शिव जानत जुग सारा कानों में कुंडल शोभे कानों में कुंडल शोभे ईश्वर ओंकारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हाँ भाई पुष्पांजलि कर ले हाथ में सब पुष्प ले ले पुष्पांजलि हाँ अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय पृथे साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतचक्षुरथ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरथ विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमते सम्पदत्रे यार्वा भूमि जनयन्न देव एक ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भक्त्यादत्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि थाली एक थाली से थाली दे थाली 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 ला एक थाली आराम धीरे भाई धीरे धीरे ऊपर नहीं बच्चे ऊपर नहीं ऊपर मत ही करो भगवान ने बाद में अपने हाथ